Good morning. Good morning, Dipti. Very good morning. Good morning, everyone. Good morning, And wish you ma'am. a very happy Republic Day. I think it's a day because of which we are enjoying all the rights and privileges of living in our country with so much freedom, isn't it? Yes, I mean, like yes, हर तरह की freedom है हमको. It's such a golden era to live in. जब बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता. I mean, women especially who were not considered to be the prime citizens were not given the right to votes. Because of all the people who fought for us today, we live in so much of privilege, isn't it? आई मीन सो yes, आज वाला दिन है जब हमें अपनी कंट्री के लिए, अपने कल्चर के लिए, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो यहाँ का हम खाना खाते हैं, उन सब के लिए, और जितनी फ्रीडम हमको है, फ्रीडम ऑफ स्पीच. आई मीन लाइक सो मेनी ऑफ अस, सोशल मीडिया पे हम कुछ भी बोलते हैं, अपने थॉट्स देते हैं. वी हैव दैट काइंड ऑफ अ फ्रीडम. विमेन कैन वेयर एनीथिंग. दे कैन वेयर अ शॉर्ट्स एंड टी शर्ट एंड गो ऑन द रोड नाउ. पहले तो नहीं था ऐसा, इजंट इट? Like all our daughters, I mean, they are enjoying so much of privileges. उनको सोचना नहीं पड़ता कि उनको क्या पहन के जाना है. So today is a day when we have to be. All my 10 blessings today, जो count my blessings है, वो आज सारी मैंने अपनी country के लिए लिखी है. That's पहले बात तो हम इस country में रहते हैं and we are the citizens, official citizens of this country. फिर यहाँ पे उगा हुआ खाना हम खाते हैं, हमारी body, हमारी health उससे nourish होती है. हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है इतना ज्यादा. एज अ गर्ल मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है दैट आई कैन जस्ट वेयर एनीथिंग, आई कैन टॉक एनीथिंग, सोचना नहीं पड़ता. और इतनी फैसिलिटीज हमको मिली हुई हैं, इवन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, है ना? वही तो बना था 26 तारीख को. सो दैट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी प्रिविलेज्ड, वी आर वेरी प्रिविलेज्ड टू बी लिविंग इन अ कंट्री. और हमारे संस्कार सबसे पहले, मतलब जिस तरह के हम लोग के संस्कार हैं, वो सारे इतने सुंदर हैं कंपेयर टू ऑल द अदर कंट्रीज. सो दैट इज व्हाट वी नीड टू बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ. और आज 26 जनवरी को तो आई थिंक सिर्फ ग्रैटिट्यूड कंट्री के लिए. हमारे राइट्स एंड प्रिविलेजेस, इतने सुंदर फ्लाईओवर्स बन गए हैं, हमारे हाईवेज आर अमेजिंग, टोल रोड्स एंड दिस एंड दैट. ये सब हमारी कंट्री ने हमको बना के दिए गिफ्ट की तरह से. एंड लाइफ बिकम सो इजी. I mean, yesterday I was working from Faridabad, so that's not in Delhi. So I had to go to Faridabad office. कल मेरा वहाँ पे इवेंट था और मैं पूरे दिन वहीं पे थी. इनफैक्ट ये जो इतना सुंदर आप बुके देख रहे हो, this was given to me that event. It is so beautiful. So I was just thinking that आज से 10 साल पहले जब मैं फरीदाबाद जाती थी, I used to dread it. Like I drove myself to that office and I used to dread going. इतने गड्ढे वाली रोड होती थी, सब कुछ पता नहीं, मतलब बहुत मुश्किल होती थी मुझे जाने में. और अब it was so easy. There were only flyovers and flyovers and flyovers. मेरे ख्याल से मतलब मैं ट्रैफिक में भी फंसी तब हूँ जब मैं दिल्ली पहुंच गई थी. तब जाके, जब तक फरीदाबाद तक एवरीथिंग वाज सो स्मूथ एंड इजी. द रोड इज बिकम बियॉन्ड रिकॉग्निशन. मतलब इतने सारी फैसिलिटीज, प्रिविलेजेस हम लोगों को मिले हुए हैं. तो आई थिंक आज का दिन 26 जनवरी, रिपब्लिक डे इन इंडिया, ये बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड हमें अपनी कंट्री के लिए करना चाहिए. जितना भी हम लिख सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, आपकी कैपेसिटी है, 21, 11, 30, whatever, 51, 100, 108, उतना आज लिखना बनता है ना? सिर्फ वो नहीं है कि हम फ्लैग होस्ट करके आ जाएं और मिठाई का डब्बा हो जाता है और बस खत्म. इट इज मोर अबाउट फीलिंग दैट इतना आराम से हम रहते हैं. मतलब देयर वाज अ टाइम जब विमेन को घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था. अभी लड़कियां 12, 1, 2, 3 बजे, मतलब रात और सुबह क्या होती है, कभी सोचना नहीं पड़ता. मैं खुद, मेरे फ्लाइट्स लैंड करते हैं इतना लेट एंड देन आई लाइक आई सो इजिली एंड सेफली कम बैक. लाइक इतना आराम से, मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच गया है पिछले 100 सालों में इंडिया. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ अ ब्यूटिफुल कंट्री. और इसके जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस हमको मिले हुए हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो हमको मिली हुई है. आज मैंने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बहुत सारा थैंक यू बोला, बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग सपोर्ट करते हैं सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काम के लिए. और किस तरह से लाइफ हैज बिकम सो वर्थवाइल, सो एफर्टलेस, सो इजी, सो ब्यूटिफुल, because of so many people who are working round the clock, through our government. I mean, beautiful rules getting made and everything. So yeah, I mean, like yesterday we were talking in the house about electricity कि पहले ऐसे पूरी पूरी रात लाइट चली जाती थी, है ना? स्पेशली गर्मियों में
जब ऐसे इतना ज्यादा इन्वर्टर्स और उनका जमाना भी नहीं होता था, तो मतलब पूरी रात पंखा करते रहो और लाइट ही नहीं है, नींद नहीं आ रही है, मच्छर काट रहे होते थे। अब ये रूल हो गया है गवर्नमेंट का दैट लाइट अगर जाएगी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन से ज्यादा तो उस पूरे महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल वेव ऑफ हो जाता है। मतलब दिल्ली में ये वाला रूल है। So it is that beautiful, like what a living in this era. It's absolutely wonderful seeing the freedom and the privileges we have. It is like, so yeah, today is 26th January, and thanks to our very dear country, India. And all of us have all the, like we have all the tools now to make India proud on a global platform. ओके जब इतना बड़ा वाय होगा ना, तो आपकी सारी प्रेयर्स भी बहुत आराम से आंसर हो जाएंगी, जस्ट टू मेक दैट आवर कंट्री प्राउड ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, दैट पीपल से वाओ, लाइक शी इज एन इंडियन एंड शी इज डन इट। देयर आर मेनी पीपल ऑलरेडी डूइंग इट, बहुत सारे लोग ऑलरेडी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। मतलब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से लेके बहुत सारे एडवाइजर्स टू द यूएस प्रेसिडेंट, टू सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। So, but then we just need to take our step forward, और अपने हम क्या कर सकते हैं, that is what we need to think about, and not to take this 26th January so casually, that ठीक है एक और छुट्टी आ गई और हो गया. It's not about that, है ना? It's more than that. It's about what you feel in your heart, because heart is what matters, nothing else matters. Okay, so yeah, let's go to प्रिया। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मैम का फिक्स हो मॉर्निंग। गया। मैम का फिक्स हो गया। विजय सर तो स्माइल कर रहे हैं। सभी स्माइल कर रहे हैं। ऑल आर वेटिंग Yes, फॉर द बुक टू all गेट are ओपन। waiting. I'm always Yeah. smiling. सर तो Pardon? इज ऑलवेज इन द स्माइलिंग मोड। Yes. गुड मॉर्निंग स्माइलिंग मोड। थिंक द रिकॉर्डिंग हैज आल्सो स्टॉप्ड ना। इट्स Stop. नहीं, recording is there, ma'am is not there. आएंगे, आ आ गई। गई, लेकिन हाँ। मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है। अभी आपने लाइट के बारे में कहा। हाँ, है ना? थैंक यू Yes. बोला। So light is checking me that is she still feeling grateful or not. It's like that, है ना? So और मैं फोन मैंने की भी एक लाइट ऑन ब्लेसिंग कर आज लाइट लेती के हूँ। लिए लिखा था। हाँ, आई थिंक वो हीटर्स हमारे यहाँ इतने चल रहे होते हैं ना इधर उधर, उसके कारण होता है। So this is like a moon. I'll have to do this. So I don't know why inverter's making some noise and it's not working. So doesn't matter. Okay. Dipti So ma'am, you now are a we light. Ma'am, आप हमारी guiding light मुझे है। इतना अच्छा लग रहा है ऐसे बैठ के। Our moon is always shining here without its own light. हाँ, वैसे भी फुल मून का डे अभी है ना फुल आज। मून का दिन है। Yes, Yes. yes. Ma'am, full you moon ma'am, का you will day। be able to share the screen. Yeah, I'll be able ठीक to share the screen. ठीक है जी, ठीक है जी। Thank you. Ma'am, you are Yeah, looking so like a moon. I swear, एक तो फेस भी बिल्कुल गोल है ना। एक सेकेंड, I need a stand for my phone आगे। ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा आज। ऑप्शन ही नहीं है। अब लाइट बोल रही है, अब बोलो थैंक यू मुझे, अब बोलो। सो या अभी भी बहुत सारा ग्रैटिट्यूड Still है। you're shining, ma'am. अंधेरा में भी your face is shining. या डायरेक्ट लाइट आ रहा है। ऑप्शन कहाँ पर है? ओके, सो डे 15 मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। सो आज वाला जो दिन है, हमने डे 13 में देखा था मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू में, कि हम सारे रोड ब्लॉक्स अपने रास्ते से हटाएंगे और अपनी जहां पे भी हम अभी हैं वहां से लेके अपनी ड्रीम लाइफ तक अपने रास्ते को क्लियर करेंगे। उसका एंडेवर है। कल हमने किया था हैव अ मैजिकल डे। आई एम श्योर हम सब ने किया होगा, और मेरा डे तो बिल्कुल वैसे ही निकला जैसे मैंने लिखा था। इट वाज लाइक रियली अमेजिंग। और उसके बाद आज एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक हटाना है हमको, जो हमारे पास रिलेशनशिप के ग्रजेस हैं और कंप्लेन्स हैं। सो वी आर ट्रेडिंग ऑफ ऑल आवर कंप्लेन्स विद ग्रैटिट्यूड टुडे। ओके,
ऐसे ही करके आगे बढ़ेंगे। नहीं तो अगर सबसे इमोशनली कोई चीज हमको पुल डाउन करती है लाइफ में, या हमको कोई चीज बड़ी बड़ी बीमारियां देती हैं, ठीक है, वो रिलेशनशिप की ग्रजेस होती हैं जो हम पास से कैरी करते हैं, और ये लाइक इसको ये दबती जाती हैं, उसके ऊपर धूल जमती है, ये और डीप होती जाती है, और उस तरीके से हमारे हमारे आंखों का लेंस ही वैसा ही हो जाता है। उन ग्रज वाली रिलेशनशिप या टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप में थी, वो हमारा विजन हो जाता है, एंड दैट बिकम्स द वे वी स्टार्ट व्यूइंग द वर्ल्ड। पूरी दुनिया हमको उस रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी से नजर आती है, और वो इमोशनली इतनी पावरफुल होती हैं, ये ग्रजेस, कंप्लेन्स जो भी हमारी थी, जो हमने एक्सपीरियंस किया। हो सकता है हमारी कोई गलती नहीं थी, हमें ऐसा लगता है, ठीक है, कि हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो हमको बीमारियां, प्रॉब्लम्स और बाकी की जो रिलेशनशिप्स है वो भी खराब करती रहती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मैंशन बना लिया, लाइक अ विला, ठीक है, वो विला बना के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहना शुरू कर देते हैं वो ग्रजेस। सो आज वाला जो दिन है उसमें हमको वो ग्रजेस या वो जो हमारी पास्ट रिलेशनशिप्स हैं वो हमको टोटली हटानी पड़ेंगी। वी हैव टू लेट गो, वी डोंट हैव एन ऑप्शन, बिकॉज उस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, हमारी सेहत खराब हो रही है। जैसे लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं ना कि हमने एक बर्निंग कोल को अपने हाथ में रखा हुआ है, वो बर्निंग कोल जो है वो हमारा हाथ जला रहा है, ठीक है, अगले का नहीं जला रहा है। जिसने हमको परेशान किया था या जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, ये हमको फर्क पड़ रहा है। So today's day is about that burning coal we are holding. हमको उसको फेंक देना है, और हमको अपने हाथों को हील करना है जो अभी जले हुए थे, जिसके कारण हमारी ड्रीम्स भी नहीं फुलफिल हो पा रही थी, हमारे पास पैसा भी खुल के नहीं आ रहा था, जिसके कारण हमारे करंट बाकी के रिलेशनशिप्स भी उससे टेंट हो रहे थे, है ना। सो उसको हटाना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए सबसे पहले उस रोड ब्लॉक्स के हटाने के रास्ते में पहला आया था हैव अ मैजिकल डे, कि आज का दिन सुंदर करो। अब आया था कि पास्ट में जाओ और उस कांटे को निकालो जो बहुत गहरा छुपा हुआ है, ठीक है, उससे उस अगले का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमको चुपता जा रहा है, जिसके कारण हमारे बॉडी के सिस्टम्स खराब होते जा रहे हैं। सो वो वाला आज का चैप्टर है। इसकी जो इमेज है वो हम देख लेते हैं। इट इज आप देख रहे हो कि सामने एक तस्वीर लगी हुई है, उसमें देयर आर 2 पीपल। तो हमारे साथ कोई भी हो सकता है, हमारा भाई हो सकता है, हमारे एक्स बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, हमारी एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, हमारे एक्स स्पाउस हो सकते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, हमारा कोई भी हो सकता है, ये है ना, जिसके साथ टूट गया है रिश्ता, क्रैक आ गया है, देखो दोनों सेपरेटेड है उससे, और सामने कैंडल रखी हुई है। कैंडल का मतलब होता है दैट होप, दैट लाइट इन अंधेरा, है ना, और कैंडल के स्टैंड पे हार्ट बना हुआ है। तो अपने दिल में हमको अपनी फीलिंग्स को चेंज करने की जरूरत है। दैट्स व्हाट इट मीन्स। ओके, सो हम पढ़ते हैं। हाँ जी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Good morning. Day Good morning. 15. Magically heal your relationships. If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father in law, parent, friend, or neighbor. When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we're not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means
we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets and the worse your life gets. Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? I quote, holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Closed quote. Gautam Buddha, founder of Buddhism. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship is not good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had a most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the grateful for in the future. Then she took the next And big then you step. skip the line. So Yes, ma'am. you skip the line. Then she took से आप Then कर she लो. took the next big step and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do, but did not have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It does not matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship
and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or did not do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. There is gold in every relationship, even the difficult ones, and to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. Name of the person: I am grateful for, and what? First example: Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Point number 2: Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work because 10 years of marriage means you did try. Point number 3: Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Point number 4: Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put it into support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you. So thank you. Point number 5: Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you did not have that opportunity. Point number 6: Paul, I am grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Point number 7: Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Point number 8: Paul, I am grateful for the great times we had, and we did have many. Point number 9: Paul, I am grateful that you want to continue to be a father to our children. Point number 10: Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude. But it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. If you choose a past relationship
When you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. Magic practice number 50. Magically heal your relationships. Number 1, your blessings. Make list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Number 3, sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I am grateful for, and what. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you you. so much, Nutan. इतने animately तुमने पढ़ा with pauses, punctuations, and it looked like you were enjoying your reading. You know, there was zero stress into it. Thank So you, yeah, ma'am. thank you for reading so beautiful. इतने सारे वॉल्ट डिज्नी के लिए कंटेंडर्स हैं हमारे पास from the reading list. Really Thank you, amazing. ma'am. Thank you so much. Okay. So बहुत हैवी चैप्टर है, हैवी ड्यूटी वाला है ना. ऐसे थोड़ी किसी के लिए ग्रज एकदम से निकल जाती है एक दिन में, बट करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. लेट गो इज व्हाट वी नीड टू डू. सो एनर्जी को हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा उस लेवल तक, जहाँ पे उस लेवल पे पहुंचना है वेयर we don't hold any grudge against that person anymore. Okay, ये करना मुश्किल होता है, but as we know, energy can neither be created nor destroyed, but it can be transformed. So we will transform the energy of complaint and grudge into energy of love, gratitude and appreciation. तो उसके लिए आपको उस फेज में जाना पड़ेगा जब सब ठीक ठाक चल रहा था, ठीक है. वहां से नगेट्स ऑफ गोल्ड ढूंढने पड़ेंगे और उनको लिखना होगा. एनर्जी अपने आप शिफ्ट होगी, वो एफर्टलेस होगा अगर आप नगेट्स ऑफ गोल्ड उस रिलेशनशिप में से निकालोगे तो, ठीक है. और लेट गो ही एक तरीका है. इसमें 2 बार चैप्टर में मैंने नोटिस किया था, रॉन्डा बर्न ने मेंशन किया है दैट इफ यू डोंट हैव ग्रैटिट्यूड और कंप्लेन, सो आप अपनी लाइफ तो खराब कर ही रहे हो, मतलब अपनी रिलेशनशिप तो खराब कर ही रहे हो. द रिलेशनशिप विल एंड और इट विल बी वेरी वेरी बैड. एट द सेम टाइम यू स्पॉइलिंग योर लाइफ. ये भी लिखा हुआ है, ठीक है. पहली बार ये लिखा था फर्स्ट क्वार्टर जो ऊपर था सेकेंड पैराग्राफ में. उसके बाद एंड में दोबारा से लिखा है दैट इफ यू डू दीज 10 प्रैक्टिसेस जैसे इसमें बताया हुआ है, देन योर होल लाइफ विल चेंज. तो ये लाइफ का वर्ड है, मतलब वो जो ग्रज एक है एक इंसान से, उससे हमारी जिंदगी खराब हो रही है. मतलब पैसे के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में. Excuse me 1 second now. Priya, just take over 1 sec. Yes, ma'am. So if we are carrying any kind of grudge about any person in this whole world, that is not just affecting the relationship area, that will affect the area in which you'll be getting the abundance of money. The abundance of money in your life, that will be disrupted. The other things in the life, such as your health. Health plays a very important role into our life, and the grudge in the relationship that we might have with someone will automatically affect the mental health. And as we know, the mental health is responsible for our physical health also. So eventually, the mental as well as the physical health of us gets affected by carrying or holding on to the anger or sadness or any kind of grudge due to due to a bad relationship or any kind of that. So today we'll be finding out the
it's from that relationship, we'll remove that and make our life very much abundant in all the areas. So yes, this is today's practice. This will, in this way, we will just not be healing the healing the relationship, but we'll be healing each and every area of our life. Yes, thank you, ma'am. Yeah, thank you so much. Thank you. So when you sit alert with the camera on and all, I know that it has to be Priya who has to take over. Yeah, so thank you so much for always being the pillar, backbone, as people tell you. Oh, thank So you, yeah, ma'am. thank Thank you you. so much. So this is what it is about today's practice, जो प्रिया ने भी बताया, because आपकी जिंदगी की सारी चीजें इसकी आप देखना कि ये वाला अगर असाइनमेंट हम बहुत डिलिजेंटली कर लेंगे ना, दिल से, इसमें लिखा हुआ है ना, सिट डाउन, टेक योर जर्नल, pick up your pen and then think and write. Okay, it is that because बहुत डिफिकल्ट होगा, जिसकी वजह से हो सकता है हमारी जिंदगी के 15 साल खराब हुए है ना, फॉर एन इंस्टेंस. तो अगर 15 years have spoiled because of that one person, कितना करेज चाहिए ना उसके लिए, ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए. बट वी हैव नो ऑप्शन. उस पर्सन को तो पता भी नहीं है कि हमारी लाइफ कितनी सफर हुई है. हो सकता है हमको उसकी वजह से कुछ हाई ब्लड प्रेशर या ये सब भी शुरू हो गया है, बिकॉज डिजीजेस जब भी आती है ये जनरली रिलेशनशिप के इमोशनल ग्रजेस के कारण आती है. ठीक है, यही आप लुइस है की किताब में भी पढ़ोगे, हील योर लाइफ, हील योर बॉडी. सो सारे मतलब इमोशंस के साथ हमारी बॉडी कनेक्टेड होती है. सो दैट वी विल चेंज. हम जड़ पे जाके वी विल गो बैक टू द रूट, है ना, जड़ पे जाके वहां से हम वो जड़ निकाल लेंगे. आज हमको बस यही करना है. अब उसकी वजह से आप देखना कि वो जो ब्लॉकेज था ना, आपके पास पैसे आने लगेंगे. आपको अगर पार्टनर नहीं मिल रहा था बहुत अच्छा, you were looking for a partner, you didn't have one so far, but you will see someone will come to your life. You will see that money will start thriving. Okay, I mean in the money area you will start thriving. You will see that आपका career graph आगे बढ़ता जाएगा. और जो जो करंट रिलेशनशिप्स आपके अच्छे नहीं चल रहे थे अभी तक, उनमें 4 चांद लग जाएगा, उसमें भी मैजिक आ जाएगा. और आपने किया ही क्या था, बस आपने ये वाला कांटा निकाला था उस एक पर्सन से ग्रज जो आप अपने दिमाग में हो. हमें कई बार पता नहीं होता कि एक्चुअली ये डीप सीटेड होते हैं. कई बार हमें लगता है नो नो नाउ आई एम इन द ग्रेटफुल वर्ल्ड एंड लाइक एज सच आई रियली डोंट थिंक, नहीं नहीं मेरा उससे कोई ग्रज नहीं है. लेकिन ऐसा होता नहीं है. ठीक है, ग्रज होती हैं. आप दोबारा से लिखो, ये सब हमको पता है कि हु इज दैट वन पर्सन इन आवर लाइफ जिसके बारे में हमको सोच के बहुत ग्रेट, अच्छा मतलब अच्छा नहीं लगता है. सो इसका मतलब है अभी भी ग्रज है, क्योंकि हम उस फेज में नहीं जाना चाहते हैं. बहुत सारे लोग हैं ना कि बात पलटते रहते हैं, जैसे किसी भी उसके बारे में सो दिल से ओ आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. सो डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट मींस दैट यू स्टिल हैव दोस नेगेटिव फीलिंग्स. और आपको पता है कि आप जब उस पर्सन के बारे में बात करोगे तो दोबारा से वो रीसर्फेस हो जाएंगी, और वो रीसर्फेस होंगी तो वो आपको पेन देंगी. तो अगर वो अभी भी पेन दे रही हैं, इसका मतलब है वो तो बहुत ही स्ट्रांगली सेडिमेंटेड हैं सबकॉन्शियस माइंड में. तो उनके बारे में बात करके आज वाला जो चैप्टर है इसको डिलिजेंटली बैठ के करना पड़ेगा. हो सकता है कि ये एक दिन में पूरा नहीं हो, मतलब पूरी तरह से वो ग्रज नहीं ले और नहीं निकले, तो आप एनएलपी प्रैक्टिसेस के लिए यूज कर सकते हो. एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. उसमें हम इमेजेस को यूज करके, मेंटल इमेजेस को यूज करके हम वो कांटा निकालते हैं अपनी जिंदगी से. तो उसमें 2-3 टेक्निक्स होती है. जो एक तो वाटरफॉल टेक्निक है, तो पहले आप उस इमेज को लेके आओ कि खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, परफेक्टली ओके. उसमें हम सारी नेगेटिव चीज को बाहर लाते हैं अपनी इमेजिनेशन में कि उसने क्या क्या किया, उसने ये भी किया, उसने ये भी किया, उसने मुझे अच्छा से ट्रीट नहीं किया, मुझ पे हाथ भी उठाया, मुझे अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज की, मुझे ऐसे भी किया, मुझे वैसा भी किया, मुझे पैसे भी नहीं दिए, मैं खाना भी ठीक से, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, जब मैं गुस्सा होती थी मुझसे बात नहीं की. लाइक सारी चीजें आने दो एंड सी दैट ऑल दैट ग्रजेस, आपकी जितनी भी कंप्लेन्स थी वो एक बहुत बड़ी बॉल की तरह है, ब्लैक कलर की बॉल. ठीक है, उसकी वो बॉल को आप देखो बहुत बड़ी, और वो जितनी जितनी कंप्लेन्स, और सोचो कि उसने क्या बुरा किया था, और उस बॉल को बहुत बड़ा करते जाओ करते जाओ. ठीक है, अब वो बॉल बहुत बड़ी हो गई क्योंकि उसके पास सारी वो ग्रजेस हैं जो आपने फील की थी, और वो ब्लैक कलर की बॉल है ऑब्वियसली. ठीक है, अब उस बॉल को आप सोचो कि आप उसको अपने दोनों पाम्स में लो, इमेजिनेशन में. ये सब आंख बंद करके होता है. इमेजिनेशन में वो बॉल लो और उसको ऐसे ऐसे करो, और सोचो आप इमेजिनेशन में कि उसका साइज छोटा होता जा रहा है.
ठीक है, उसका साइज छोटा होता जा रहा है और बहुत छोटा हो गया है, बहुत छोटा हो गया उसका साइज। ठीक है, ऐसे ऐसे आप करते जा रहे हो हाथ में इस तरीके से, और उस बॉल का साइज बहुत इतना छोटा हो गया। अब आप इमेजिनेशन में वॉक करके जाओ, ऊबड़ खाबड़ रास्ते के ऊपर वॉक करके जाओ उस वाटरफॉल तक जो नेचर में बना हुआ है। ठीक है, जाओ वहां पे चल के, और उस बॉल को इमेजिनेशन में आप उस वाटरफॉल में ऐसे दोनों उंगलियों के बीच में पकड़ो। ठीक है, इंडेक्स फिंगर और थंब पकड़ो और उसको वाटरफॉल के नीचे बहा दो, और देखो कि अब वो ऑब्लिवियन में चली गई है, मतलब इट इज जस्ट गॉट वॉश्ड अवे अंडर द वाटरफॉल। सो दिस इज हाउ दिस इज कॉल्ड एनएलपी प्रैक्टिस। तो हम एनएलपी टूल्स एंड टेक्निक्स भी अगर साथ में आप यूज करते हो तो वो चीज, अब वो सारे जो ग्रजेस वाली जो बॉल थी वो आपने वाटरफॉल में वॉश कर दी है। ठीक है, अब वो डेफिनेटली आपके पास दोबारा नहीं आएगी। सो दिस इज हाउ वी हील, यू नो, अलग अलग तरह से हर चीज की अलग अलग एनएलपी प्रैक्टिस होती है। तो ये रिलेशनशिप के इस तरह से करते हैं, मैंने आपको पहले टेलीविजन का वो बताया था। सो दिस इज हाउ वी नीड टू काइंड ऑफ मूव फॉरवर्ड एंड जस्ट लेट गो। अभी सुन के ही आपको बहुत हल्का हल्का सा फीलिंग आ रहा होगा, यू नो, ये इतनी ब्यूटीफुल टेक्निक्स हैं। सो माइंड इतना पावरफुल होता है दैट वी कांट इवन इमेजिन द कैपेसिटी इट हैज टू रिटेन एंड इवन टू लेट गो, है ना। मतलब एब्जॉर्बेबल भी होता है बहुत ज्यादा, लेकिन एकदम से छोड़ भी देता है। एनएलपी से कितने लोग हील होते हैं, आई मीन टोनी रॉबिन्स तो बहुत एनएलपी। एक बार मैंने जब आपको बताया था तो पूनम ने वो वीडियो भी डाला था ना कि 30 साल से वो बंदा स्टैमर करता था, हकलाता था। ठीक है, उसको उसके बचपन में कुछ हुआ था, यू नो, डैड की आवाज उसने सुनी, मतलब वो चीज उसके दिमाग में रह गई थी। तो उसके बाद से उसने सारा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया और वो लोगों से बात नहीं कर पाता था, और वो उसने स्टैमर करना शुरू किया, हकलाना शुरू किया। टोनी रॉबिन्स ने 5 मिनट उससे बात की एनएलपी टेक्निक यूज करके, और वो सारा निकलवा लिया उसका जो भी स्टैक्ड अप था उसके सबकॉन्शियस माइंड में। और उसके बाद उसने 5 मिनट के बाद इतना ब्यूटीफुल सेंटेंस सबको बोला, और यू नो, देन ही एक्सप्लेन्ड हिज होल स्टोरी वंस अगेन विदाउट टेकिंग इवन अ सिंगल पॉज, है ना। मतलब 5 मिनट में ऐसी एनएलपी से आप किसी को भी हील कर सकते हो। तो आप हील माय रिलेशनशिप में डेफिनेटली रॉन्डा बर्न ने हमको बहुत अमेजिंग टूल्स दिए हैं। ये वाला जिस तरह से 10 हमको पॉइंट्स लिखने हैं उस पर्सन के बारे में, उसके अलावा आप एनएलपी भी कर सकते हो, उससे आपका स्पीड अप हो जाएगी थोड़ी सी टेक्निक, बिकॉज ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू ऑल हैव बीन देयर इन द सेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नाउ। सो अब आई थिंक हम थोड़ा सा स्टेप अप कर सकते हैं, और आपको समझ भी आने लगा होगा कि किस तरह की हम सब एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, है ना। टर्न अप द वॉल्यूम जो पावर बुक में पढ़ा था, जिंदगी में लगातार ग्रो एंड प्रोग्रेस हो करते रहो, दैट मीन्स टर्न अप द वॉल्यूम, कीप टर्निंग अप द वॉल्यूम थ्रू आउट। टर्निंग अप द वॉल्यूम इज अपनी सेल्फ ग्रोथ को लेके, नॉट अपनी आवाज को लेके, इट्स नॉट लाइक दैट, जस्ट अ मेटाफॉर। So that's what we need to do, and you will see that life will be whole, healed and complete, है ना। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये भी बोला था, कभी भी ऐसे कोई ग्रज लगती है तो आप अपने आप को बस यही बोलते रहो, आई एम इनफ, आई एम मोर देन इनफ, एंड माई लाइफ इज होल, हील्ड एंड कंप्लीट। ओके, सो हीलिंग तो हमें अपने आप को देनी पड़ेगी तभी जाके, बिकॉज हमारी जिंदगी है, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसकी वजह से हमारी जिंदगी में सारी चीजें गलत जा रही हैं, बिकॉज ऑफ दैट वन ग्रज जो इतना डीप सीटेड है और इतना डीपली सेडिमेंट हो गया, अंदर जाके घुस के वहां सीमेंटेड हो गया है ना, उसको हटाना पड़ेगा। तो ये दोनों टेक्निक्स यूज करके आप हटा सकते हो। रॉन्डा बर्न ने अपने एक्स हस्बैंड के बारे में लिखा है जिनका नाम पॉल था, उनके बारे में 10 पॉइंट्स लिखे हैं, और इतने ब्यूटीफुली लिखे हैं ना। उन्होंने भी तो कितना टॉर्चर सहा होगा, फादर की डेथ हो गई, हस्बैंड छोड़ के चले गए, मतलब, और वो अपनी मम्मी पापा के घर पे रहने आ गई, बच्चे छोटे थे, बहुत ही छोटे थे जब वो गए पॉल, और कैसे अकेले दोनों, यू नो, लाइक बेटियों को उन्होंने रेज किया अपने बलबूते पे, और फिर उसके बाद मतलब जॉब की जैसे तैसे पूरा घर चलाया। फादर जो अर्निंग मेंबर थे उनकी डेथ हो गई, अब मम्मी की भी देखभाल उनको करनी पड़ी, लेकिन सब हो गया ना। और देखो कितने अच्छे से अनफोल्डिंग्स हुई हैं उनकी जिंदगी में। एंड
उन्होंने ये प्रैक्टिस की थी, उन्होंने दोबारा से दुनिया के सामने इस किताब में लिख दिया है कि मतलब इतने सारा, पॉल ने काफी कुछ किया था कि ठीक है वो पूरे लॉन्ग आवर्स काम करते थे तो घर ही नहीं आते थे, ठीक है, तो ये बेचारी अकेली अपने बच्चों को उनका ध्यान रखती थी। तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे तो बच्चों को बढ़ता हुआ देखने की अपॉर्चुनिटी मिली, आपको तो वो भी नहीं मिली। उन्होंने ब्लेम नहीं किया ना, ब्लेम कर सकती थी ना कि इतने इतने टाइम गायब रहते थे, है ना, और बच्चे सिर्फ मेरे हैं क्या? नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, दैट चिल्ड्रन आर नॉट जस्ट माई, नो इट इज चिल्ड्रन आपके भी है ना, तो उनको आपको देखना पड़ेगा। नॉर्मली ये ग्रज होता है, बट उन्होंने कहा कि देखो आप इतने इतने टाइम तक होते नहीं थे, बच्चों को मैंने अकेले पाला, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो मुझे मिली बच्चों को बड़ा होता हुआ देखने की। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे उस अपनी रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ में से निकाला, दैट आपने, हो सकता है कि फादर की डेथ हुई होगी तो उन्होंने डेफिनेटली कॉल तो किया ही होगा इनको, है ना, जबकि साथ नहीं थे, तो उन्होंने उसके लिए भी लिखा, फॉर गिविंग सपोर्ट टू मी व्हेन इन टाइम्स ऑफ ग्रीफ एंड लॉस, है ना, ऐसा भी लिखा है उन्होंने। चाहे उन्होंने सिर्फ एक फोन कॉल किया होगा, बट देन शी डिड राइट ना, उसके लिए भी अप्रिसिएशन। तो वो छोटी छोटी चीजें उन्होंने जैसे तैसे खींच खांच के निकाली होंगी, और सोच सोच के कि मैं इसमें कैसे ग्रैटिट्यूड, मतलब इस एनर्जी को मैं कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। अच्छा ये एनर्जी थी कि मैं अकेले मैंने अपने फादर के लॉस को सहा, मैं इसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। अच्छा मैं पैसे वाली एनर्जी की, वो पैसा जो भी जैसे भी देते थे मैं उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, कि ठीक है वो लॉन्ग आवर्स वर्क करते थे और मैं बच्चों के साथ आराम से रहती थी घर में। इस तरह से उन्होंने सारी जितनी भी एनर्जी कंप्लेन वाले जो जोन्स थे, she transformed them into the grateful zones, completely traded off all those for for gratitude, with gratitude. Okay, so this is what we need to do today, and it could be anyone's relationship, like with your mom-in-law, yeah, jo bhi hai, because see at the end of the day it is your life that's burning, that's very very clear. It's life that is burning, it is not just relationships. रिलेशनशिप का सिर्फ रिलेशनशिप के साथ इफेक्ट नहीं होता, रिलेशनशिप का इफेक्ट हेल्थ के साथ होता है, करियर के साथ होता है, पैसे के साथ होता है, रिश्तों के साथ होता है, गवर्नमेंट के काम आपके नहीं हो रहे उसके साथ होता है, बहुत सारे मल्टीपल एरियाज में वो उसकी शैडोज पड़ती है। सो इसीलिए हटाई देते हैं ना उसको, तो न रहेगा वो चीज, इंसान न रहेगी उसकी शैडो, क्योंकि उसकी शैडो में कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा। तो ये वाला चैप्टर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए जो 4 लाइफ के एरियाज होते हैं विच आर द 4 व्हील्स ऑफ द कार, उसमें से ये सबसे पहले आया है। दूसरा व्हील ऑफ द कार होता है हेल्थ, जो हम कल करेंगे। तीसरा व्हील होता है मनी, जो हम परसों करेंगे। और चौथा व्हील होता है आपका करियर और लाइवलीहुड, जहां से आपको यू मेक योर लिविंग। और वो फोर्थ व्हील होता है, वो हम करेंगे उसके बाद में। तो इस तरह से ये आते जाते हैं, है ना। तो कल हमारा हेल्थ का होगा, तो अब चारों एरियाज आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर इस पर्टिकुलर एरिया में आपने डिलिजेंटली काम कर लिया। और आज छुट्टी का दिन है, आज मजे से बैठो, सोचो, करो, ठीक है। और एनएलपी भी साथ साथ कर लेना। एनएलपी वुड बी अ मेडिटेशन टाइप, है ना। सबसे पहले बैठ के अपने आप को काम जोन में लेके आओ, स्लेट क्लियर करो, स्लेट क्लीन कर लोगे उसके बाद आप ये वाली प्रैक्टिस करने, मतलब डीप ब्रीदिंग करो। स्लेट क्लीन करने का मतलब होता है थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करो, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, पेट से सांस लेनी है, चेस्ट से नहीं। अगर आप 6 बार भी ऐसे कर लोगे, 3 से लेके 6 के बीच में, तो आप देखोगे कि pretty much आपकी स्लेट क्लीन हो जाती है ना। बिकॉज एब्डोमिनल ब्रीदिंग होते ही आपका माइंड साफ हो जाता है, और ब्रीदिंग इज दैट आपने लाइफ फोर्स अपने अंदर भर लिया है, क्योंकि सांसों को लाइफ फोर्स बोला जाता है। तो वो लाइफ फोर्स अपने अंदर भरो, ठीक है। और उसके बाद अब आप उस स्लेट पे लिखना शुरू करो जो भी आपको लिखना है। तो एनएलपी प्रैक्टिस जो मैंने बताई है ये वाला कर लो, रिलेशनशिप के लिए बहुत वर्क करती है, और ये आसान भी है करनी, है ना। पूरी गंदगी निकालनी है, फिर अपनी जिंदगी में उसको बहुत छोटा रूप देना है, और फिर पैदल चल के ऊबड़ खाबड़ रास्ते से वाटरफॉल तक जाना है, और पैरों में अपना पानी महसूस करो कि पैरों तक में पानी आ रहा है, और जाके वाटरफॉल के नीचे आपने उसको बहा दिया और आप उसको जाते हुए देख रहे हो जी, गुड बाय हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों प्रैक्टिसेस आज कर लेना इस रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज सिर्फ लिखने से कई बार बहुत ही डीप सीटेड होता है तो जाता नहीं है बहुत आराम से ग्रज, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस प्रैक्टिस। और सुबह काउंट माई ब्लेसिंग्स जो हमारी हैं वो हम सब ने लिख ली है। जैसे हमने बोला आज हमको अपनी कंट्री के लिए, जो यहाँ का खाना खाते हैं, जिस तरह का यहाँ का पहनावा है, ठीक है, वो अपनी कंट्री के लिए हमको ग्रैटिट्यूड लिखना है बहुत सारा, हमारे फ्रीडम, हमारे राइट्स, हमारे प्रिविलेजेस, वो सब। एंड सो वो अपार्ट फ्रॉम योर काउंट योर ब्लेसिंग्स आप सब कर चुके हो, तो उसके अलावा आप देख लेना जितना भी लिखना है आप लिख सकते हो। 10 या 11 भी लिखोगे तो बहुत बड़ी बात होती है,
ठीक है, दैट। और सेकंड हमारी मेन प्रैक्टिस जो आज की है, लिखने की प्रैक्टिस है आज, बोलने की और सोचने की नहीं है, ठीक है, लिख के ही करना है। तो आज लिखा हुआ है, सिट डाउन इजीली कंफर्टेबली, टेक आउट दैट टाइम स्पेस, अपने सेल को एयरप्लेन मोड पे लगा देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है आज की। रोज तो मैं नहीं बोलती ना, सेल को एयरप्लेन मोड पे लगा दो बोल के। अब फिर अपने 10 ब्लेसिंग्स ढूंढ ढूंढ के निकालना, एंड दैट्स इट। और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस। मैजिक रॉक प्रैक्टिस इज होल्ड दैट पत्थर इन योर हैंड जो आपका मैजिक रॉक है, एंड थिंक थ्रू स्मॉलेस्ट बिग एवरीथिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे, एंड क्वेश्चन पूछ पूछ के भी कर सकते हो, और क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या था, फिर उसके बाद क्या था, आपको फिर आंसर्स आएंगे। सबकॉन्शियस माइंड लव्स क्वेश्चंस। ओके, सो डू दैट, और उसमें से बेस्ट चीज निकाल के आप सो जाओ, और सोने के पहले कोई सीड डाल दो, वेल्थ एंड सक्सेस डाल दो, ठीक है, हैप्पीनेस डाल दो, प्रोस्पेरिटी डाल दो, सिंगल वर्ड, लेट दैट ब्रू ओवरनाइट, and then see your life. Next day again, you have to do your count your blessings. So living in this world of gratitude, and life will just start looking so easy and beautiful and effortless, and it will keep bringing magics and miracles into your life, which is the intent of getting up early and studying even on a chutti day. Okay, so now we go to Ma'am, in yeah, this, it could be recording a हो रही है past क्या? relationship. I'm sorry. Ma'am, in this, it could be a past relationship for the person who is not alive, also can be taken for this. Yeah, absolutely. It is Okay. about that. It's about the thorn which is inside of us. It can be a living person, it can be someone who's passed away. So Rhonda Byrne ने जो अपने husband का example दिया है, और अपनी mother and father का example भी दिया हुआ है. So father was not alive, father passed away. So it's not always to do with grudge वाली, it is always जो traumatic relationship. जैसे mother को बहुत ज्यादा she was really affected because the husband passed away. उनकी बहुत beautiful relationship थी, तो वो उस लॉस से कोप ही नहीं कर पा रही थी कि कैसे ये चले गए मुझे छोड़ के, एंड शी जस्ट कुड नॉट। उनकी लाइफ रिवॉल्व्ड अराउंड अ हस्बैंड, ओके, एंड देन सडनली ही वेंट अवे। तो उन्होंने दोनों एग्जाम्पल इसमें लिए हैं, तो वो भी लिए उन्होंने, दैट हस्बैंड हैड पास्ड अवे। फिर उनकी मदर ने पास्ट के लिए ग्रेटिट्यूड लिखने शुरू किए कि अपने हस्बैंड के साथ उन्होंने कितना अच्छा टाइम बिताया, उनकी वजह से क्या उनको सुख सुविधाएं मिली, एंड सब कुछ उन्होंने पास्ट रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ के लिए लिखा। फिर उसमें लिखा हुआ है कि नाउ शी टुक द नेक्स्ट बिग स्टेप, एंड फ्यूचर के लिए उन्होंने लिखना शुरू किया, दैट आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन एंड जॉय इन माय लाइफ, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव अमेजिंग रिलेशनशिप्स इन माय लाइफ। उन्होंने फ्यूचर के लिए भी लिखना शुरू किया, और उनकी मदर की लाइफ उसके बाद से बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल हो गई थी, जब से उन्होंने ये ब्लेसिंग्स लिखी फ्यूचर के लिए भी। तो उन्होंने भी अपनी ग्रज पहले हटाई ना, मतलब ग्रज क्या, उनका तो लॉस था और उनको समझ नहीं आ रहा था कैसे कोप करूं मैं इससे, तो उन्होंने रॉन्डा बर्न ने दोनों एग्जाम्पल दिए हैं। सो यस, इट कुड बी द पर्सन हुज पास्ड अवे। Thank you, ma'am. ऑलराइट, सो नाउ वी Yes, ma'am. Recording हो रही है. हो रही है ना? अच्छा, हाँ जी. बिकॉज वो 2-3 बार अभी भी कुछ हो रहा है, आई डोंट नो, माय इन्वर्टर को हमने ऑफ ही कर दिया बिकॉज इट वाज मेकिंग सम साउंड, सो नहीं लेट्स मैम सी। हो रही है. Okay, perfect. Thank you so much. So now we go to the hero book, और हम इनकी विक्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं, और सब यही बात कर रहे हैं कि हम यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंच गए, और जहां पे भी वो थे तो वो कह रहे हैं कि वो सिचुएशन जहां से निकल के हम आके हम बिग ब्रांड्स बन गए। अब ये सारे लोग जो 12 लोग हैं ये बिग ब्रांड्स बन गए, है ना। अब ये देख रहे हैं कि अब हम उन लोगों के लिए क्या करें जहां से हम निकल के आए, क्योंकि सारे रूटेड हैं, they are still rooted on the grounds. उन हवा में नहीं उड़ रहे हैं कि oh wow we've become that, है ना। they are all going back and they are seeing that क्या कर सकते हैं हम उन लोगों के लिए जो ऊंचा बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास अभी tools and means नहीं है। तो everybody is ready to serve in their own way, and this is what we are seeing. This is what they call the real victory. So yeah, Purvi, you're reading. So today is a Mumbai day. Nutan Mumbai, Purvi Mumbai. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। देखो तुम्हारे पढ़ती पे नूतन ने पढ़ा तो लाइट आ गई थी बीच में ही, और मैं तुम पढ़ रही हो तो मेरे अपने आप लाइट आ गई। Liz Yes. Maury. When I use my life in any way that makes another person's life better, I feel most alive. Yeah, है ना, सिंपल सेंटेंस, वन सेंटेंस, इट टॉक सो मच अबाउट हर कैरेक्टर,
है ना, लिज मुरे का। कितना बड़ी चीज है जब मैं अपनी जिंदगी को किसी और पर्सन की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए यूज करती हूँ, जब मैं अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी के लिए यूज करती हूँ, उसकी जिंदगी में खुशी लाने के लिए, मुझे सबसे अलाइव लगता है। ठीक है, that is what it is, that is what it is called to serve. How can I bring a smile on that person's face? How can I become easy on that person, especially in terms of relationships? What more can I do for that person? How can I help? How can I serve? अगर इस तरह की जिंदगी अगर आपकी हो जाती है कि मैं दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स लिखूंगी, मैं उसको भी ब्लेस करूंगी, मैं इसके लिए भी ब्लेसिंग करूंगी, मेरा बस हो गया, अपना तो हो ही जाएगा ना जब हम किसी और के लिए ब्लेसिंग करते हैं, बिकॉज वो कैटापुल्ट होती है। ठीक है, आप वो जाती है, फिर वो वापस भी आ जाएगी, है ना, बूमरैंग की तरह। बूमरैंग होती है लाइफ पूरे टाइम। जो एनर्जी आप रेडिएट कर रहे हो घूमेगी वापस आएगी, जो एनर्जी जाएगी खूब सारे दोस्तों को इकट्ठा करेगी वापस आएगी, जो एनर्जी अगर खुशी की एनर्जी जा रही है तो खूब सारी खुशी वाले दोस्तों को इकट्ठा करेगी, फिर आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगी। नेगेटिव एनर्जी जा रही है, ब्लेम, कंप्लेन, रिजेंटमेंट, ग्रज, एंगर, इरिटेशन, वो एनर्जी गई, खूब सारे इरिटेशन वाले दोस्तों को इकट्ठा करेगी, फिर वो वापस आ जाएगी। तो अपनी लाइफ को तो ये है ही है, तो इसीलिए अपनी एनर्जी पे हमको फोकस करना है। हम अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ी चीज होती है ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स लिख लिख के। अपने आप वैसा हो जाएगा, वर्ड बाय वर्ड वैसी, अगर आप लिखोगे किसी के लिए ब्लेसिंग्स, वर्ड बाय वर्ड वैसी जिंदगी होती जाएगी उस पर्सन की, आपकी ब्लेसिंग की वजह से। और आपकी ब्लेसिंग की वजह से उस पर्सन की मतलब जिंदगी इतनी सुंदर होती जा रही है। आप सोचो, आपकी जिंदगी में अगर उसके 2 चांद लगे हैं तो आपके 10 चांद लग जाएंगे जिंदगी में। ठीक है, ये तो लॉ है और इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। दिस इज हाउ इट वर्क्स, देयर इज नो अदर वे इट वर्क्स, राइट? या So we'll go to Mr. G.M. Rao now. G.M. Rao. Society has given me all that I have today, and I feel it is my responsibility to return my gratitude and practice social responsibility as a value. When you've completed the hero journey, you know that without the support of the people who helped you, you could never have achieved your dream. With the deepest gratitude for all you've received and the deepest compassion for the people who are still struggling, you can't stop yourself from giving back and making a difference in the lives of others. The fire of compassion you feel is so great that no matter what you do, no matter how much you give, you just want to do more. Yeah, so here we are studying about, one second, अपनी phone की light on. Okay, so Mr. G.M. Rao says that ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस सोसाइटी से उन्होंने इतना सारा लिया, हम तो सब दूसरों के किए हुए काम पे ही जी रहे हैं ना। खाना कौन सा हम प्रोड्यूस करते हैं, फार्मर्स दिन रात काम कर रहे हैं, क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, सर्दी हो गर्मी हो, वो तो नहीं हीटर के सामने बैठे रहते हैं। ठीक है, वो फील्ड्स पे होते हैं, बाहर होते हैं, हवा चल रही है, बारिश हो रहा है तो वो कुछ कुछ कपड़ा अपने ऊपर डाल के, लेकिन वो काम करते रहते हैं दिन रात। तो हम तो पूरे ही डिपेंडेंट हैं, 100% डिपेंडेंट हैं। ठीक है, जो काम थोड़ा बहुत हमको अपने ऊपर करना है हम वो भी नहीं करते हैं, है ना। सो he says that whatever I have achieved in my life, आज तक वो दूसरों की वजह से हुआ है। अब ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, ये ग्रैटिट्यूड के साथ उनको वापस रिटर्न करूं जो मैंने पाया है अपनी जिंदगी में, टू रीच वेयर आई हैव अराइव्ड हियर इन लाइफ। सो देन इट लाइक रोंडा बॉर्न अपना पर्सपेक्टिव हमेशा देती हैं जब ये लोग कोई कोट करते हैं, तो वो बोल रही है कि जब आपकी हीरो की जर्नी कंप्लीट हो जाती है, मतलब यू हैव अराइव्ड एट दैट स्पेस जहां पे अब आपको 100% फ्रीडम है हर चीज की, आप बस अपनी कंपनी को एक्सपैंड कर रहे हो, उस वक्त आपने अपना जो सपना
अपने अपने सपने की जिंदगी आपकी जिंदगी में आई है, तो नाउ अब आपका डीपेस्ट कंपैशन उन लोगों के लिए जाना चाहिए जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनकी जिंदगी में वो चाहते हैं कुछ कर दिखाना लेकिन उनकी जिंदगी में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उन लोगों को गिविंग बैक एंड मेकिंग अ डिफरेंस टू देयर लाइफ, ही सेज, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस फायर ऑफ कंपैशन यू फील इज सो ग्रेट दैट नो मैटर व्हाट यू डू, नो मैटर हाउ मच यू गिव, यू जस्ट वांट टू डू मोर। आपने जितना किया है ना आपका उतना ही दिल करेगा, बिकॉज हार्ट ही गिविंग का है। यू आर अ गिवर, राइट? गिवर ऑफ हैप्पीनेस, गिवर ऑफ मनी, गिवर ऑफ ब्लेसिंग्स, गिवर ऑफ जॉय, गिवर ऑफ स्माइल, giver of food sometimes. Okay, so always be a giver. See that how you can give it back. Okay, like for our country, I said that, okay, I think we all owe this to our country, India, that has given us so much. अपनी गोद में पाल पोस के बड़ा किया हमारी कंट्री ने हमें, बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस दिखाई हैं, पहाड़ों पे, समुद्र के किनारे। आई मीन इंडिया इज इंडीड ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी कल्चर ओरिएंटेड, है ना? सो अब गिव बैक करने का तरीका ये होना चाहिए दैट एटलीस्ट मेक आवर कंट्री प्राउड। आई थिंक वी ओव दिस टू आवर कंट्री दैट ऑन अ ग्लोबल मैप इंडिया रूल्स, शाइन्स, रॉक्स, and people say that, oh, this person is an Indian, you know, and speak so much about. I love when Priyanka Chopra talks about India, you know, like she talks about eating achar, she'll talk about that in our country there are, वो अपनी शादी के जब इंटरव्यूज उन्होंने सारे यूएस में वापस जाके दिए थे तो सब में बोला था, अरे आई एम इंडियन। हमारे यहाँ बहुत ही क्लोज नेट शादी जब होती है, जब हम बाकी गेस्ट को नहीं बुलाते, तो हमारे यहाँ 200 पीपल होते हैं, क्योंकि हमारी फैमिलीज ऐसी होती हैं, यू नो। तो हर फैमिली में मतलब उनके उनके बच्चों के बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनकी ताई, उनकी चाची, उनकी मामी। सो यू नो, so she said that this is how we operate in India. And then she talks about the food culture. She said, I'm so used to eating a very tasty food that मुझे bland food खाया नहीं जाता, because I come from India and we have the best food there. और मैं इंडिया का कुक लेके अपने हर कंट्री में घूमती हूँ। उन्होंने बताया है कि चाहे मुझे दाल चावल खाने हो, तो मेरा इंडिया का जो कुक है वो हर जगह मेरे साथ ट्रैवल करता है, और क्योंकि उसको पता है कि मुझे कैसा खाना खाना है, और मैं हिंदुस्तानी खाना यू नो लाइक खाती हूँ। फिर उन्होंने जो सोना अपना रेस्टोरेंट खोला था इंडियन फूड का, यू नो, तो दैट इज चेन ऑफ सोना हो गई है अभी। सो वहां पे इंडियन फूड को प्रमोट, सो इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन फूड, आई मीन शी एक्सप्लेन्ड सो नाइसली टू पीपल। एवरी फेस्टिवल शी विल पोस्ट सो मेनी थिंग्स, और उनके आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलोअर्स हो गए हैं अब, यू नो, इन हॉलीवुड बॉलीवुड सब मिला के। तो इस तरह से, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल ओपन द बालकनी डोर। हाँ, आई बीन टेलिंग दिस। नो प्रॉब्लम, हो जाएगा ठीक। हाँ, so it is like, you know, so making India proud is something that we owe, is what I was talking about, in our own way, wherever we are, in whatever country, that way. हाँ जी। Yeah. Peter Burwash. How important it is for me to make a contribution and do something that matters. It's my life existence. It's why I get up in the morning. It's what allows me to put my head on a pillow at night and feel a tremendous sense of satisfaction. Oh wow, this is so amazing. Imagine this tennis player and then the tennis coach and then won so many awards. वो कहता है कि मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं लोगों के किस तरह काम आ पाऊं, ठीक है? And that's what matters in my life, and it is my life existence. मतलब मेरे बीइंग होने का मतलब है कि मैं अपनी जिंदगी को किसी और के लिए कैसे यूज करूं। मैं इसीलिए रोज सुबह सो के उठता हूँ। He says that it's why I get up in the morning. Okay, that's what he says. And then he says that जब मैं रात को सोने जाता हूँ तो मुझे ये होता है कि यस, आज मैंने अगर किसी के चेहरे पे स्माइल की, या मैंने किसी के लिए प्रे किया, मैंने किसी को ब्लेस किया, मैंने किसी भी तरह से अगर मैं उसकी सेवा कर पाया, तो मुझे ट्रेमेंडस सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, आज का दिन मेरा वसूल हो गया। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, बिकॉज इनको लगता है मेरी जिंदगी का एग्जिस्टेंस ही ये है कि मैं लोगों की किस तरह काम आ पा रहा हूँ। ठीक है, हाउ कैन आई मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू समथिंग दैट मैटर्स, that way. Yeah. Michael Acton Smith. If you have a lot of money and it's just sitting in a bank doing nothing, that just feels
like a waste of potential. You should put it out there doing things. It feels good to help and support people and to see them fulfill their dreams and lead happier lives. Yeah, and it's not really the amount of money, believe me. I mean, ये तो खैर इनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, इनके तो बिजनेस ही बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट कि बैंक में अपने पैसे रख रखा है, लेकिन लाइक जहाँ पे उसको जाना चाहिए, जिन लोगों को पैसे की जरूरत है, अगर वो वहां नहीं जा पा रहे तो उसका फायदा क्या है। जैसे कई होते हैं ना, खूब पैसे कमा रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, लेकिन स्टाफ की सैलरी के अप्रेजल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उनको भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है। अगर उनको 2-2 हजार भी ज्यादा रुपए हर महीने मिलने लग जाएंगे, तो आप सोचो उनका लेवल ऑफ मोटिवेशन बहुत ज्यादा होगा, उनको लगेगा उनके पूरे काम का रिवॉर्ड आ गया। एंड दैट यू गिविंग व्हेन यू आर आल्सो अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, नो। सो इसीलिए किसी भी तरीके से ये कहते हैं कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मनी सिटिंग जस्ट इन द बैंक, एंड देन लाइक सो यूज इट टू डू द थिंग्स, हेल्प एंड सपोर्ट पीपल। फ्री में नहीं देना, उनसे काम करवा लो, like it can always be like that, as worse as it can get. I mean, get people to work for it, but give them money. I mean, tell them that, this is your extra assignment that I'm giving to you other than what you're doing. And this is how much I'm going to pay you extra. कि आप इतना काम और करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं, लेकिन पैसे आपके हम इतने बढ़ा रहे हैं। तो आप देखना उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होती है। तो जिस भी तरीके से हम सबकी कैपेसिटी में रोज एक 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट तो किसी को देना है ना, अभी है ना। हमारी इतनी तो कैपेसिटी है ना, इससे कम तो हम में से किसी की भी नहीं है कि हम छोटी सी कोई चीज खरीद के किसी गरीब को दे सकते हैं, या लाइक ऐसे ही जाके 10 पेंसिल बॉक्स खरीद के गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी बच्चों को ऐसे ही बांट दें जब स्कूल से छुट्टी होती है। किसी स्कूल में जहाँ पे वो एमसीडी के जो स्कूल्स होते हैं, ठीक है, अगर आप अपने 10-5 प्लास्टिक के पेंसिल बॉक्सेस, उनके चेहरे पे जो स्माइल आएगी उसकी वजह से, दैट इज इमेजरेबल। सो इस तरीके से सोचना, बिकॉज हम सब अपने बारे में, मैं कौन सा ब्रांड पहन सकती हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे और क्या लेना है, मुझे उसका भी ये मेरे पास आ जाए, इसका भी ये मेरे पास आ जाए, वो एटीट्यूड होता है ना नॉर्मली। तो उस एनर्जी को टोटली, जिस रिसीविंग की एनर्जी को टोटली ट्रांसफॉर्म करके गिविंग की एनर्जी, एंड दैट्स व्हाट माइकल एक्टन स्मिथ सेज। So I'll just see Peter Foyo का कितना पढ़ा है, otherwise we'll just wind it up. It's already 7:02, so thank you, Purvi, for reading so beautifully for us. Thank you so much. Thank you, ma'am, for the lovely chance. I just enjoyed it. Yeah. So Mumbai rocks, huh? अब आ जाओ, बहुत हो गया मैम। Yeah, let's see. Manifest करो ना, लिखना शुरू करो। It's हाँ as मैम। simple as that. Everything is energy. जब बॉम्बे बुलाएगा तो हम आ जाएंगे एनर्जेटिक लेवल पे। थैंक यू। और तुम सुबह सुबह इतनी सुंदर कैसे लग रही हो? मैम, मेरा चांद सामने है तो चांदनी तो अच्छी होगी ना। Great. Thank you so much. Oh, today we have two gorgeous people sharing with us, Reena Saxena and Muskan Garg. Yes, Reena. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. I've been waiting for you to share. Yes, I too was waiting. बहुत दिन से। तो मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था 14 February। मैम ने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया था एंड वैलेंटाइन डे पे। और उसके बाद एवरीथिंग वाज लाइक ए वैलेंटाइन एवरी डे फॉर मी। सो जो एक हम लोग एफर्मेशन करते हैं कि माय लाइफ इज इजी, एफर्टलेस एंड ब्यूटीफुल, वो चीज मेरे लिए बिल्कुल परफेक्टली एप्लीकेबल हो रही है फॉर ईच डे एंड इन एवरी इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ माय लाइफ। तो आज मैं 2 इम्पोर्टेंट शेयरिंग्स आप लोगों के संग करूंगी जो कि मेरे लाइफ का मेजर माइलस्टोन्स हैं। एक तो मेरे बेटे की मैरिज सेटल हो गई है और दूसरा है माय ट्रांसफर ऑफ माय चॉइस ऑफ प्लेस। सो बेटे की मैरिज के लिए मैंने सिर्फ मतलब उसमें जो 2-3 मेजर पॉइंट्स हैं शेयर करने वाले, वो ये हैं कि
एक तो जस्ट जैसे ही हम लोगों ने स्टार्ट किया उसके लिए देखने के लिए गर्ल, तो जनरली हम ऐसा लगता है, सोचते हैं कि कम से कम 2 इयर्स तो लग ही जाएंगे जब हम स्टार्ट करेंगे कोई भी लड़की ढूंढना इन केस ऑफ अरेंज मैरिज। बट हमारे केस में जस्ट ही मेट ओनली द सेकेंड गर्ल और वो ही फाइनलाइज हो गई। एंड जस्ट हम लोग ने जब स्टार्ट किया ढूंढना उसके सेकेंड मंथ में ही सब कुछ इजली हो गया। वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है और हम लोग भी देख रहे थे कि लड़की भी ऑस्ट्रेलिया में ही हो और वो बिलोंग करती हो इंडिया से, तो बिल्कुल वैसी ही लड़की हम लोगों को मिल गई है। वेरी क्वालिफाइड, शी इज बीटेक एंड शी हैज डन मास्टर्स आल्सो एंड वेरी होमली एजुकेटेड एवरीथिंग। और उसके लिए मैं एफर्मेशंस जो किए थे, आई एम ए रिलीजियस पर्सन, आई डू हैव फेथ इन गॉड एंड रिलीजन। तो मैंने पार्वती जी से को मतलब एफर्म किया था, उनसे मैं ब्लेसिंग्स लिखती थी कि प्लीज ब्लेस मी विद a good daughter-in-law which is homely educated and my son is both of them are enjoying life together and they both are satisfied with each other। तो क्योंकि पार्वती जी हम लोग जानते हैं कि उन्होंने मैनिफेस्ट किया था शंकर जी को, तो मुझे लगा कि मैरिज के लिए उनसे ही मैं ब्लेसिंग्स लूं। तो हमको नहीं पता सिमिलर, मैनिफेस्ट किया था। आपको नहीं पता मैम? नहीं, मैनिफेस्ट किया था ये नहीं पता शंकर जी नहीं को। नहीं, उन्होंने तो बहुत दिन तपस्या की थी, उन्होंने अच्छा, सिर्फ, अरे नहीं। हाँ उन्होंने सिर्फ पत्तियां खाई थी जंगल में रह के, और शंकर जी को मैनिफेस्ट किया था क्योंकि वो रेडी नहीं थे मैरिज के लिए। जब एक बार सती उनकी सेकंड मैरिज थी पार्वती जी से, एक जो सती थी फर्स्ट वाइफ उनकी, उन्होंने जब ये उनके फादर ने इनवाइट नहीं किया था शंकर जी को और उनको अपने यहाँ उन्होंने यज्ञ किया था एंड ही वॉज नॉट इन अ गुड टर्म्स विद शंकर जी, तो उन्होंने उनको इनवाइट नहीं किया था। बट सती जो है वो अपने हस्बैंड की यानी शंकर जी के मना करने के बावजूद भी चली गई थी उनके यहाँ। फिर वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, फिर सती जी ने वहां पे अपने आप को भस्म कर लिया था यज्ञ में, तो बहुत नाराज हुए थे शंकर जी, फिर वो मैरिज नहीं कर रहे थे। तब पार्वती जी ने उनकी फिर से उनको मैनिफेस्ट किया था मैरिज के लिए और बहुत कठिन तपस्या की थी, तब शंकर जी राजी हुए थे। तो ये तो एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है हमारी। तो बट सो आई डू गेट, वैसे ही मेरे को डॉटर इन लॉ मिल गई हैं, तो उसके लिए मैं बहुत 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 खुश हूँ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई थी कि जिस वो क्योंकि वो तो ऑस्ट्रेलिया में है बट उनकी फैमिली बॉम्बे में रहती है, तो अभी वो 1 वीक के लिए बीच में आई थी बॉम्बे और मैं उसको मिलने के लिए गई थी। तो मैं उस वक्त दिल्ली में थी, मैं बॉम्बे के लिए फ्लाई कर रही थी, तो उस दिन बाई चांस क्यू द मैजिक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैं तैयार हो रही थी फ्लाइट पकड़ने के लिए और साइड बाय साइड हमारा वो सेशन चल रहा था और मैम पूरा एक्सप्लेन कर रही थी क्यू द मैजिक। तो मुझे लग रहा है कि बस यही लड़की फाइनल होने वाली है जिसको आज मैं देखने जा रही हूँ, शी इज द परफेक्ट गर्ल, क्यू द मैजिक। और उसमें एक ये भी आता है कि जो क्यू हम देखेंगे वो हमारे लिए ही होगा, सो देर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग। तो वो मेरे को एकदम ऑलमोस्ट फाइनल था कि बस मेरे को तो लगता है आज क्यू द मैजिक चैप्टर भी चल रहा है और वो सच में वैसे ही हुआ। ये एक बहुत सब कुछ बहुत इजीली हो गया, बहुत आसानी से, जैसे कि शी इज मेंट फॉर अस। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका नाम भी सिद्धि है। तो अगर आप लोगों को पता हो तो जो गणेश जी हैं उनकी वाइफ का नाम भी सिद्धि है। तो क्योंकि मैंने पार्वती जी से मांगा था तो मुझे लगा कि पार्वती जी ने अपनी डॉटर इन लॉ के नाम वाली डॉटर इन लॉ मुझे दे दी। तो ये सब कुछ बिल्कुल मैजिकल ही है मेरे लिए। तो और दूसरी शेयरिंग है मेरे ट्रांसफर को लेके। मैं नॉर्थ को बिलोंग करती हूँ, लखनऊ को, बट मेरी पोस्टिंग अभी तक हैदराबाद के पास एक प्लेस है वहां पे थी। तो नाउ आई वाज ट्राइंग कि मेरा वापस से यहाँ पे नॉर्थ में मैं आ जाऊं विद माय फैमिली। तो बहुत ही, मैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हूँ और ट्रांसफर्स बहुत ही टफ होते हैं। इवन मतलब आप मिनिस्टर्स के सोर्स लगाने पड़ते हैं, इतना मुश्किल होता है, फिर भी नहीं होते। लोग 5-5 6-6 साल से ट्राई करते रहते हैं मगर नहीं होते।
और मेरा जस्ट मैंने एप्लीकेशन दी थी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और अभी जस्ट लास्ट वीक मेरा ट्रांसफर हो गया है। तो नाउ आई एम अगेन अ प्लेस नियर लखनऊ। सो और वो सब भी इतना आसानी से हो गया कि बस मैं गई, मैंने एप्लीकेशन दी, मैंने एक बार बात करी, और उन्होंने, मेरे डायरेक्टर ने फर्स्ट टाइम में उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, विच वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सबको वो लोग मना ही कर देते हैं कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और बस जब लिस्ट निकली तो उसमें फर्स्ट टाइम में ही मेरा नाम था। तो वो सब कुछ बहुत 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 इजीली मेरे लिए हो गया। और इसमें जो हम मेरी जो प्रैक्टिसेस थी, जो आप लोग सभी लोग हम लोग करते हैं, वो मैं भी डेली ही करती हूँ। ब्लेसिंग्स लिखना और थैंक यू लिखना किसी भी इम्पोर्टेंट इवेंट से पहले। और जो मैम का जो ये डेली डोज है हम लोगों को मोटिवेट करने का और इंस्पायर करने का, वो चीज बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि हम लोगों को ऑब्वियसली, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो एंग्जाइटी हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स भी आते रहते हैं, स्ट्रेस भी हो जाता है। लेकिन जब हम लोग मॉर्निंग में ये सेशन अटेंड करते हैं और मैम की बातें सुनते हैं, तो एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं रहती, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आती। हर चीज जो आ रहे होते हैं माइंड में थॉट्स, वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, और उसकी वजह से हम लोगों का दिन इतना अच्छा जाता है कि हमेशा ऐसा लगता है कि हाँ, ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। तो उसके लिए मैं तो ग्रेटफुल हूँ मैम की तहे दिल से। और हम लोग इन सबसे जुड़े रहेंगे, हमको एक अच्छी फैमिली मिली है। आप सबका बहुत 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 थैंक यू। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। सो रीना का एक्सपीरियंस मैं कंप्लीट करती हूँ। थोड़ा सा जो चीजें इन्होंने आपको नहीं बताई हैं कि ठीक है, बहू तो डेफिनेटली इनको बहुत ही प्यारी सी मिली है और वहीं रहती है, और वो अब बेटा इनका शायद मेलबर्न में है और वो किसी दूसरे शहर में पोस्टेड थी, अब वो भी यहाँ पे आ गई है उसी शहर में और उसको यहीं पे जॉब मिल रही है। पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज, 18 साल से रीना का मतलब ट्रांसफर नहीं, मतलब रुका हुआ था, नहीं हो रहा था। डेफिनेटली इन्होंने चाहा होगा, ट्राई किया होगा, सब कुछ किया ही होगा। कौन चाहता है 18 साल, 18 years, इट इज लाइक तपस्या। आप बाहर रहते हो एंड यू आर वांटिंग टू कम बैक टू नॉर्थ एंड आपका नहीं हो रहा है ट्रांसफर। फिर इन्होंने वैलेंटाइन डे पे ज्वाइन किया, जो मुझे नहीं पता था रीना कि आपने वैलेंटाइन डे से ज्वाइन किया था। तो तब से इन्होंने ये प्रैक्टिसेस करनी शुरू की, ग्रैटिट्यूड, रॉन्डा बर्न की किताबें पढ़ी और जो हम दूसरी बुक भी पढ़ते हैं। फिर इनको होप मिला कि ठीक है, 18 years it did not happen but doesn't matter, now she started afresh, और सारे ब्लेसिंग्स लिखना, और जो इनका बार बार ये कहना होता है, लाइफ इज इजी, एफर्टलेस एंड ब्यूटीफुल। कितना एफर्ट किया होगा उन्होंने, क्या 18 साल में कौन चाहता है मतलब लिटरली गांव में रहना, नोबडी वांट्स ना, चाहे गवर्नमेंट जॉब है, मतलब एक जिंदगी इंजॉय करना भी तो एक चीज होती है। सो आफ्टर 18 years शी गॉट अ ब्रेक थ्रू। इन्होंने फरवरी में ज्वाइन की थी ये स्टडी सेशंस जो हम मॉर्निंग में करते हैं, एंड लाइक नवंबर के आसपास फिर ये गई दोबारा बात करने के लिए। अब उनकी एनर्जी बहुत डिफरेंट थी ना जब वो बात करने गई, और उस एनर्जी में तो सिर्फ विक्ट्री आती है। तो उस एनर्जी के साथ इन्होंने जाके बात की और अपना लेटर दिया, और मतलब ट्रांसफर रिक्वेस्ट लेटर। और लाइफ क्योंकि ब्यूटीफुल इजी एंड एफर्टलेस है, तो पूरा प्रोसेस ब्यूटीफुल इजी एंड एफर्टलेस हो गया। और 18 साल की तपस्या के बाद, लेकिन मैजिक बुक करने में 6-7 महीने आई थिंक आपको लगे ट्रांसफर होने में। और उस बीच लाइक एंड्योर करना, परसिवियर करना, और लगातार बिना गिव अप किए लिखते रहना, सोचते रहना दैट माई आउटकम विल बी वेरी ब्यूटीफुल, चाहे कितना। तो ये एक लेसन हम सबके लिए है कि फरवरी से लेके नवंबर या दिसंबर तक की जो जर्नी है, वो इन्होंने कैसे स्केल करी है, इस बेसिस पे उनको आउटकम मिल रहा है ना। ये तो नहीं बोला था अप्रैल में कि मैं 2 महीने हो गए, मुझे 3 महीने हो गए, मैं लिखे जा रही हूँ, मैं लिखे जा रही हूँ, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, फिर उसके बाद 6 महीने हो गए, मैंने इतनी प्रैक्टिस की, मैंने तो मतलब 100 टाइम्स भी लिखा, फिर भी मेरा ट्रांसफर ऑर्डर नहीं आ रहा है ना। क्या है, प्रैक्टिस में तो कुछ रखा ही नहीं है, प्रैक्टिस क्यों करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद 8 महीने हो गए, मैं किए जा रही हूँ, मेरी जिंदगी में तो चेंज ही नहीं आ रहा। इन्होंने एक भी बार ऐसा नहीं बोला। ठीक है, और वो देखो कितना ब्यूटीफुल आउटकम हुआ। लखनऊ जहाँ की ये है, जहाँ पे इनके सारे रिश्तेदार रहते हैं, इनका ट्रांसफर वहीं पे हो गया, बिल्कुल पास में। ठीक है, तो अब
life, देखो, it did take time. Sometimes it take time, but it doesn't take more than a year for sure. Obviously, it will take anything lesser than a year. उतना टाइम भी नहीं लगता, बट देखो 18 साल का एक ब्लॉकेज जो रखा हुआ था वो हट गया, एंड देन देयर वाज सच अ ब्यूटीफुल, एक सुबह हो गई ना इनकी जिंदगी में, और बहुत ही गोल्डन मॉर्निंग, एंड शी वाज बबलिंग विद हैप्पीनेस, और मुझे आके इन्होंने शैंपेन दी है टू सेलिब्रेट. सो आई विल डेफिनेटली पॉप इट अप मे बी टुडे और टुमारो, इट्स अ वीकेंड, एंड देन आई विल सेंड यू द पिक्चर as thank you note. So Thank you. that's celebration, and not just that, I will also buy a cake and cut it for you, Reena. So Thank it'll you be cake so and much champagne. Yeah, it'll to be you. cake and So champagne, and totally in your honor and for your future and for your happiness and for your growth, for your success, and that retirement के बाद भी आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा और ज्यादा खूबसूरत हो जाए, हम उसके लिए केक काटेंगे, ठीक है, और शैंपेन भी पॉप करेंगे for sure. And that's my मुझे promise, and भी I'll send you a करनी picture of कि that. मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ मेरे अंदर आए अब सोसाइटी को सर्व करने के लिए, हाँ. इसके लिए मुझे ब्लेस करिए मैम. Yeah, definitely. When I cut the और cake, ये बात हमने कल सीखा था ना, इंटेंशन के साथ करते हैं, इंटेंशन के साथ हम करेंगे. आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, आपकी आगे वाली जिंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है. देखते जाओ बस अब आप. हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है जो मैम ने कही. इस बार जब मैं अपने डायरेक्टर से मिलने गई थी, जनरली हम लोग बहुत सबमिसिव होते हैं, बहुत थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं बात करने में, लेकिन इस बार मैंने इतना बोल्डली उनसे बात की और मैं खुद भी सोच रही थी कि एनर्जी मेरे अंदर कहाँ से आई. मैं उल्टा उनको डिक्टेट कर रही थी कि सर मेरी एप्लीकेशन में कोई नेगेटिव मार्क मत लिखिएगा, यू शुड राइट ओनली पॉजिटिव. एंड वही हुआ. थैंक यू. Yeah, thank you. God bless you with even more happiness and success. और आपका बेटा और बहू बहुत सुंदर जिंदगी, और आपकी पूरी फैमिली हमेशा यूनिफाइड, और जो बहू आ रही है वो पूरी फैमिली को जोड़ के रखे. बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग फेविकॉल का जोड़ हो वो आपकी पूरे खानदान के लिए. दैट इज व्हाट वी वांट, एंड while at the same time she should enjoy being in your family. मैम थैंक यू. Yeah, thank you so much, thank you. Yes, Muskan madam. गुड मॉर्निंग एवरीवन. देखो अभी अब आ डांट पड़े गई आ उससे पहले गई calm आ down. गई मैम, मुझे बहुत ठंड लग रही है. आई एम एन मेरा तो एस्कीमो पता है, टुडे. मेरी पूरी बैल्कनी, मतलब मैं जिस जगह पे बैठती हूँ ना, मेरे लेफ्ट साइड पे पूरा ये डोर, पूरा ही वॉल जो डोर है बाहर की तरफ खुलता है, और बाहर कोई जाली वाली भी नहीं है, एकदम खुला है, खुली बैल्कनी है. तो मैं पूरा खोल के बैठी हूँ, थोड़ी बहुत रोशनी आ जाए, क्योंकि सुबह सुबह की रोशनी आ जाए. आप सोचो मेरी क्या हालत हो रही होगी, है ना. आप लोग तो अंदर बैठे हो, पता नहीं क्या ब्यूटीफुल लाइट को क्या हो गया है. मैम कल मेरा वो इवेंट था. आई गेव दिस स्पीच एंड आई वाज आल्सो इन फरीदाबाद. सेम सेम. हाँ. तो वहाँ पर हमें एक विलेज साइड में, मतलब स्कूल में एड्रेस करना था. मतलब आई टोल्ड यू ना, एनजीओ की तरफ से दे कॉल्ड एंड आई हैव टू एड्रेस द किड्स एज अ न्यूट्रिशनिस्ट. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल इतना सेटिस्फाइंग और इतना अच्छा लगा, जहाँ बच्चों को डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट किसी का कुछ नहीं पता होता, बट आप उन लोगों को रीच कर पाओ, उन लोगों को समझा पाओ, बड़ा दिल को बहुत खुशी मिलती है. मतलब सो मुझे तो पता, सिंस हमारा कॉलेज यूज टू गिव मी अपॉर्चुनिटी, ऑल द एमएससी के बच्चे अलाउड थे, सो आई वाज बीएससी. सो एवरी वीक वी यूज टू गो फॉर हेल्थ कैंप्स. तो उनकी जाके मुझे उनकी प्रॉब्लम्स तो समझ में आ गई थी कि कम्युनिटी लेवल पे इंडिया के कंट्री साइड में व्हाट दे वर फेसिंग, ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन जो था. तो कल मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई कुड एक्सप्लेन देम. जैसे आपने ह्यूमर और फन बोला था ना, वो तो वो भर भर के डाला इनफैक्ट. एंड उनकी वो चीज़ें एड्रेस करी, जैसे मुझे पता था कि वो आलू खाते हैं, आलू इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट वहाँ पर उनकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं थे. तो मैंने उनको क्यूट क्यूट इमेज दिखा के पालक दिखाई कि आलू खाओ, आलू में पालक डालो. उनके दिमाग में घुसा दिया कि आलू बन रहा है तो बैंगन डाल देना, आलू बन रहा है पम्पकिन डाल देना है, आलू बन रहा है, मैंने कहा भिंडी भी डाल देना. लेकिन आलू अकेला है. सो उनको अब रट चुका है, आलू अकेला है, आलू अकेला है. सो नाउ दे नो कि विल इनकॉर्पोरेट ऑल द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. देन मुझे पता था उनमें मैम अनीमिया है, सो मैंने डाल दिया. नहीं, मेरी मम्मी तो आयरन कास्ट कढ़ाई में बनाती है, मतलब लोहे की तवे में और लोहे की कढ़ाई में. अब उनके दिमाग में बैठ गया, वो दे वर रिपीटिंग. इतना मज़ा आ रहा था ना मैम, इतना मज़ा आ रहा था उनसे बात कर करके. एंड अभी अभी जो मेरी हालत है, कोल्ड थोड़ा सा था, बट जब मैं कार से स्टेप आउट करा, मैंने अपनी ऐसे ही बोल दिया था बॉडी यूनिवर्स को
कि मुझे नहीं पता, अब मुझे ना जब मैं अंदर जाऊंगी मुझे संभाल लेना, और 1% नो स्नीजिंग, नो कफ, नो, वॉइस एकदम बेस्ट होनी चाहिए। मैम यू वोंट बिलीव, इवेंट वाज इन आउटडोर, मतलब अच्छे से यूनिवर्स की ब्लेसिंग आ रही थी, and हवा चल रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं भूल ही गई थी मुझे कोल्ड वगैरह कुछ है। एंड देन प्रिया, आई एम सो थैंकफुल टू प्रिया मैम, एक्चुअली ये सब उन्हीं का है, मतलब ये अपॉर्चुनिटी उनकी वजह से आई, एवरीथिंग। सो शी गाइडेड मी कि मुस्कान ऐसे ऐसे मैग्निफिसेंट आउटकम करना है। सो उन्होंने मुझे रिटर्न स्क्रिप्टिंग बोली थी, मैम सॉरी मैं रिटर्न नहीं, मैंने मेडिटेशन उस फॉर्म में करी मैंने। सो व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर माई वॉकिंग ना, पार्क जाती थी तो मुझे बर्ड्स की चर्पिंग बहुत पसंद थी, तो मैंने ये प्रैक्टिस वहाँ पे करी कि एज वो छोटे छोटे बच्चे मुझसे बात कर रहे हैं, कोई ऐसे दूर ना ऐसे क्लैप करता था, मतलब पार्क में सब लोग ऐसे करके वॉक करते हैं ना, तो मैं फील करती थी कि सब लोग ऐसे बोल रहे हैं वाओ। सो अब कल वाला मैं ऐसे मैनिफेस्ट करके चलती थी, मतलब व्हेनेवर आई यूज्ड टू हियर समबडी सेज यस, तो मुझे ऐसा लगता था हाँ दे आर चीयरिंग अप फॉर मी। सो कल का दिन मैम इतना अच्छा गया, इतना अच्छा गया। एंड टाइमिंग्स मुझे चाहिए था कि थोड़ा सा लेट हो जाए, बिकॉज आई हैव टू रीच समवेयर अराउंड 3। तो अपने आप ही वो टाइमिंग भी लेट हो गया, 12 बजे ऑनवर्ड्स हो गया। थोड़ा सा हेल्थ में चैलेंज था तो मैं अच्छे से रेस्ट करके चली गई। एंड फिर सर्दी है, उसमें कोल्ड का तो मज़ा ही अलग है। हाँ, So it was एक्चुअली very, मजा आ रहा very है मुझे भी great day. ठंड में। Yes, I like to be a fashion diva of winters. yes. है ना? Yes, ma'am. Yeah, कल का thanks मैम so much. बहुत And this अच्छा is, डे था। yeah, excellent. Very good and very well done. I mean, like, इतने अच्छे से आपने बात याद रखी, and this is also for everyone who wants to give speeches and who are into training, teachings, or when you talk to interactions, whenever you're interacting with other human beings. So this is one guidance I'd given to Muskan that I want to give to all of you, is that हमेशा fun and humor add करो अपनी speech में, otherwise लोगों को बहुत boring लगोगे आप, ठीक है? So normal जो conversation भी हो रहा है किसी से, don't, I mean, like, वो बहुत moronic लगता है, I mean, like, sorry to use that word, but बहुत moronic लगता है अगर वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह, you know, like when people are going, और यहाँ पे तो ये इनका तो बच्चों के साथ था। मैं तो जब, मतलब मैं यूजीसी की तरफ से फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करती हूँ, जो प्रोफेसर्स हैं यूजीसी यूनिवर्सिटीज वाले, उनके लिए, तो उनको जब मतलब फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक होता है कि 20 आवर का हर साल हर यूनिवर्सिटी को अपने सारे प्रोफेसर्स के लिए करना होता है। सो आई गो ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी एंड आई ट्रेन द प्रोफेसर्स एंड ऑल दैट। तो उसमें उनके साथ भी मैं फन एंड ह्यूमर ऐड करती हूँ। आई नेवर, मतलब 90 मिनट की स्पीच देनी होती है या किसी एक टॉपिक के बारे में, वो भी मतलब बहुत ही वैसा टॉपिक होना चाहिए ना। ऑब्वियसली जब प्रोफेसर्स को एड्रेस कर रहे हो तो बहुत टेक्निकल वाला, बहुत डिटेलिंग उसमें होती है। सो आई, व्हाट आई टोल्ड मुस्कान, आई टेल माई सेल्फ ऑल्सो, आई अप्लाइड, लाइक उनके साथ भी आई एड अ लॉट ऑफ फन एंड ह्यूमर, सो दैट इट शुड साउंड सो मोरॉनिक कि एक ही टोन में बोले जा रहे हो, हाँ भाई काम खत्म हो गया, ठीक है। और उस एफडीपी के पैसे भी मिलते हैं एक्चुअली, यूजीसी आपको, मतलब यूनिवर्सिटी से पैसे भी मिलते हैं। तो मतलब उसका तो बोल, बस काम किया, पैसे अपने उठाया, चेक उठाया और वापस आ गए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी लाइक एड वैल्यू, एवरीबडी इज फाइटिंग देयर हार्ड बैटल्स। उनको बड़ा अच्छा लगता है किसी लाइट हेडेड पर्सन के साथ बैठ के, you know, like they can just have their moment and then they will always remember that हाँ, मतलब हम उन पर्सन से मिले थे और बहुत मजा आया था उनका लेक्चर सुन के। तो मुस्कान applied that and she added so much of आलू अकेला है, you know, आलू के साथ हमेशा कोई फ्रेंड होना चाहिए, अच्छा वाला, अच्छा दोस्त होना चाहिए, तो पालक डाल दो या भिंडी डाल दो, इस तरह से it became no fun and humor. So इस तरह ऐसी चीजें याद भी रहती है। anything that brings a smile on your face you always remember. एनी जेस्चर अगर आपने, मतलब अभी भी एकदम से पूछे कि यू नो किसी एक पर्सन को उठा के, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, कि उसने क्या 5 अच्छे काम किए हैं, आपको सारे वो जेस्चर्स उसके याद आ जाएंगे जिसमें दैट पर्सन मेड यू फील वेरी स्पेशल एंड यू नो, जहाँ पे बड़ा मजाक, आप बहुत सीरियस थे और उसने मजाक करके वो कर दिया। हमको ये सब चीजें याद रहती है क्योंकि इमोशनल स्केल पे लव एंड हैप्पीनेस बहुत ऊपर आती है ना। So that is how it is. So yeah, very well done, Muskan, and I'm so happy and thank you, Priya. सब आप ही की वजह से हुआ था, ऐसा बोला। So अरे thanks नहीं to you मैम, too. ये बहुत ही डिलिजेंट है, बहुत डिलिजेंटली प्रैक्टिसेस करती है। एवरी हाँ, नाइट शी विल सेंड मी दैट, she'll acknowledge the thing that I have done the practice every night she'll, and आजकल तो रात को नहीं, अगले दिन बताती है, क्योंकि she is sleeping on time I think, है ना मुस्कान? how cool is that?
Yes, Either ma'am. she's Every making her night. presence felt at Instagram or she's sleeping. Either of the two things. बता दो And मुस्कान. everything that I say, I've learned from you only, ma'am. It's all because of you that we all are flourishing everywhere, wherever we go. And thanks to you for these wonderful lessons and the wonderful classes that you take. We are all adhered to this. Subeh, I was trying to add one person. She said I couldn't add her because the maximum capacity of the group, of the WhatsApp group has reached. It's about 1024. Okay. But I said I'll try and add you, but and she wanted her mom to be अच्छा added in the group. 1024 के ऊपर नहीं हो पाते फिर हम टेलीग्राम पे नहीं, शिफ्ट ma'am. हो जाए. So I was getting this alert that you cannot add more. So I told her that we'll look into it. She said, no, please, please, please add my mom. Actually, she desperately wanted her mom to get added. But the people are so much adhered to this, na? That's so much love for the sessions, and that is only because of you. Thank you so much for guiding all of us in the life hurdles and whatever it is. Even if it's a victory or a hurdle, we sail through. And that's only because of you. Thank you so much, ma'am. Really. Yeah, Thank you for the thank bottom you. of each and everyone's heart. Actually. Yeah, but then it's a joint group. I don't do anything except taking the morning sessions. Everything else is taken care of. So it's a collective thing. It's not just me. So yeah, thank you so The much. energy is Ma'am, love. एक ना? और चौथ का चीज चांद तो आप ही हो. मैम आपकी टीचिंग इतनी डाउन टू अर्थ होती है और इतनी प्रैक्टिकल होती है ना, वैसा कहीं नहीं मिलता. वो चीज बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती है सबको. आप डायरेक्टली दिल को छू जाती हैं. हम लोग जनरली सुबह सो हाँ, जब हम लोग सो के उठते हैं तो जनरली लोगों के माइंड में वो चीजें घूम रही होती है जो उनकी लाइफ में स्ट्रेस होती है या जो उनके चैलेंजेस होते हैं. बट इमीडिएटली आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है और फिर हमारा पूरा दिन बन जाता है. Thank you so much. That's the मैम आप idea प्यार actually. That इतना is what देते हो ना, motivates एक एक me पाइपलाइन also. जा रही है सबकी तरफ, इतना प्यार देते हो आप. हम ना एडिक्ट हो गए हैं. मैंने तो अभी स्टार्ट किया है लेकिन आई एम एडिक्टेड. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, लीविंग एवरीथिंग. आपकी क्लास करनी ही करनी है. एक एक पाइपलाइन जा रही है सबके पास. ऐसे जुड़ गए हैं हम आपके साथ. इट्स रियली Thank वंडरफुल. you यू आर so गिविंग सो much. मच लव टू अस. Thank you so much वो for वाला all गाना the है ना, love from all of तुम you जो and आए from the जिंदगी में YouTube. बात बन गई. वही बात बन गई हमारी, मैम. सबकी सही है. What बात is बन your जो आए church? हमारी लाइफ इज में. It's a church, वंडरफुल. ma'am. वंडरफुल वी कैन से. Yeah. And Thank ma'am, you It's a so church. gap much. even you take classes on Saturday and Sunday also, na, that too is marvelous. Question and answers. नहीं, आप डेली क्लासेस लेती है ना, सैटरडे और संडे भी ब्रेक नहीं है, तो ये चीज हाँ भी नहीं बहुत. नहीं यार इसमें ब्रेक ग्रैटिट्यूड में तो ब्रेक नहीं होता ना. और फिर रौंडा बहन ने पहले ही बता दिया, देखो ग्रैटिट्यूड पोर्टेबल है. अगर तुम ये सोचती हो कि तुम 15 दिन ट्रैवल पे रहती हो तो ऐसा मत सोचना कि तुमको ब्रेक मिल जाएगा. ग्रैटिट्यूड पोर्टेबल है, वहां भी लेके जाओ और वहां से क्लासेस लो. ऐसे ही. सो वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है. आई थिंक आई डोंट सी इट एज वर्क. आई सी इट एज माई हॉबी एंड थिंग्स दैट आई लव, यू नो. सो जैसे होता है ना, रोज ब्रश करते हैं मजा आता है, फिर जिम जाके मुझे बड़ा मजा आता है, जिम में वर्कआउट करके. वैसे ही मुझे देखिए चर्च, बहुत देख लो मजा आता चर्च. है सुबह सुबह उठ के ब्लेसिंग करके. So yeah, that is how it is. And sorry about all the glitches today. Light का इसका उसका. I think हमारी रूम हीटर्स बहुत वो मतलब वो पावरफुल वाले हैं, तो उससे उनका वो इन्वर्टर के साथ कुछ ग्लिच आ गया है, तो इन्वर्टर से कनेक्शन. सो लेट्स वी आर Yesterday वेटिंग it फॉर आवर happened with me इलेक्ट्रिक also, वेक ma'am. अप. भी फील नहीं कर रहे Yesterday I हैं. went to my मैं अपनी फ्रेंड के घर में जाकर I uploaded the session और सब कुछ वहां पर. क्या it was all in dark. कल का दिन था. उसके बाद 1 बजे हाँ लाइट आई. मैंने कहा काम तो हो गया. So this हाँ was the thing. I don't know. so ऐसा It's होता रहता happening in series है. actually. हो जाता है. हाँ मैम तो पर वो आज मैं तो पूरा पूर्णिमा जैसे चांद वाला सेशन था. बाय गॉड. बाल भी Ma'am, बंधे हुए I हैं इनके ऊपर. ma'am, वो I वाला want गाना to गाती sing हूँ मैं one आपके लिए, line मैम. for you. बंधे हुए हैं. चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. Actually getting this feeling. Thank you. मजा आ गया. बचपन में I want बोलते to थे sing जो किसी बोलता है का वही प्यार होता है. दिया. हम बचपन में बोलते थे मैम ना, जो बोलता है वही ब्यूटीफुल. होता है. रिया बहुत बहुत एक बिल्कुल
बिल्कुल जरूरत थी इस सॉन्ग की आज। लाजवाब एक्चुअली लग मुझे रहा मन है। से तभी से मन कर रहा था जब मैम You want to sing a ऐसे song? आफ्टर Thank ही you, लग रही है Priya. मैम एक्चुअली। You are Yeah. singing so good. दीप्ति यहाँ का व्यू भी देख लो। Oh wow. गोवा एंड का मैंने व्यू? चर्च, या गोवा का व्यू ऑफ कोर्स, नियर माय Ma'am, हाउस। even I want to sing. एंड हाँ दीप्ति प्लीज मैंने डू आपको चर्च कंचन। दिखाया था, आपने देखा था? आई वाज इन अ चर्च नाउ। चर्च नहीं That देखा, was मैंने Sorry, दिखाया beautiful, था लाइव। Sarita aunty. कौन सा वाला है? ये अंजुना वाला कि पैंजिम वाला चर्च है? अब आई डोंट नो व्हिच एरिया दिस इज, वेयर आई एम स्टेइंग एकदम उसके पास है। अंजुना वाला चर्च। हाँ ये पैंजिम वाला नहीं है, नहीं ये अंजुना वाला चर्च है। हाँ, ठीक है, इट वाज नियर हाँ माय हाउस, बहुत वॉक सुंदर है करते करते। कैंडल। या हाँ कैंडल लाइट करना है इसके अंदर दिखा जाके, दीजिए। इसमें प्रे करके कैंडल लाइट करते हैं इस वाले में, अच्छा, विश के साथ कैंडल लाइट करते हैं। हाँ जी, यस कंचन, यू वांट टू सिंग अ सॉन्ग, यू कैन क्विकली सिंग। for you, ma'am. दीप्ति मैम आपके ज्ञान ने जीना सिखा दिया, मेरा तो तेरे प्यार ने जीवन बदल दिया। दीप्ति मैम आपके ज्ञान ने जीना सिखा दिया, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, किस्मत ने मुझको राह में आपसे मिला दिया। थैंक यू मैम। Oh my God. You're also the writer of the song, not just the Fantastic, singer. ma'am. I think So writer, beautiful. composer, singer, Kanchan, And that's true, ma'am. That's true. Really. है ना? मैम Actually, ये this is so फीलिंग्स, ये amazing. फीलिंग्स है मैम, ये फीलिंग्स हैं। आपने इतना कुछ किया, समझ इतना गई, कुछ मेरे दिल बदला। तक गया है आपका गाना, मेरे हम्म। लिटरली दिल तक गया है। एंड थैंक यू प्रिया, ठीक है, फॉर ऑलवेज बीइंग देयर इन हार्ट एंड being that rock solid support. You are giving that support. I Thank always say, you. na, you are the Thank you so glacier, ma'am. much, You are that everyone. glacier. थैंक यू, Yes. थैंक यू दीप्ति। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank Enjoy you. karo. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Thank Have a you, beautiful ma'am. Thank you holiday. so much. Okay. We'll have Thank to you so step much, up the ma'am. practices for today. It's a holiday. So let's utilize the time instead of thinking ये हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा होगा life में, instead of, like just focus our attention on some fun in our life, whichever, whatever it is. It could be singing songs, it could be writing blessings, it could be going for a long walk, it could be doing your Ho'oponopono thrice in a day, it could be writing 101 blessings, it could be like whatever it is, जो मर्जी हो। बच्चों के साथ खाना बनाना, केक बेक करना, जो करना है आज करो मजे से, है ना? मजे वाला दिन, एक एक दिन में मैनिफेस्टेशन बहुत होती है। थैंक यू। All right, bye bye, have fun. Sarita ji, say hi to Yes. Goa Bye, from ma'am. and Yes, tell Goa बिल्कुल to call मैम। us soon. Tell Goa to call Yes. us soon. कैंडल लाइट आई डिनर एंजॉय कर बेस्ट। लिया ना, वैसे ही आज हमने आपका सेशन एंजॉय किया है। हाँ, I swear, अब तो सुबह हो गई है। रात की हमेशा सुबह होती है, हर रात की हमेशा सुबह होती है। जैसे आपकी 18 साल के बाद हुई है, वैसे Yes, मेरी भी yes, हो yes. गई है अब सुबह। Back Yeah, to the roots. yeah, back to the roots. All right, bye bye. Have a fun day. Bye. Bye. Bye, ma'am. थैंक यू Bye, दीप्ति। ma'am. Thank you, ma'am.